चलिए, जैसे और लोग आएंगे कनेक्ट होते जाएंगे। सो यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया था। नेक्स्ट पेज पे हम लोग यहाँ तक आ जाते हैं, और नेक्स्ट पेज पर जैसे हम लोग आगे आएंगे तो मैंने आपको बता दिया कि आपको जो कैंपेन का रिप्लाई चाहिए होगा वो आपको कहाँ चाहिए, मैसेंजर पर चाहिए, इंस्टाग्राम पर चाहिए, व्हाट्सएप पर चाहिए। तो मैंने यहाँ व्हाट्सएप का ऑप्शन रखा हुआ है, तो मुझे व्हाट्सएप पर आंसर मिल जाएगा। कोई भी उस ऐड पर क्लिक करेगा, मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसको राइट क्लिक कर दिया। ठीक है, बाकी और चीजें एज इट इज रहने देनी है। आपको टाइमिंग का मैंने बताया था आपको कि टाइम आपको फ्यूचर का लेना। अभी जैसे कुछ टाइम अभी 8 बजने को है, तो मैं 8 बजे के बाद का एक ये वाला टाइम ले लिया मैंने। ठीक है, लोकेशन, ये सब वही चीजें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। लोकेशन मुझे जैसे टारगेट करना है, तो मैं सबसे पहले नोगावली मैंने टारगेट किया। ठीक है, उसके बाद चंदेरी। ठीक है, और एक और लोकेशन और क्या लिया था मैंने, मैं पुनः ले लेता हूँ। ठीक है, 3 लोकेशन मैंने ली थी। ठीक है, ये तीनों लोकेशन मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। आप देख रहे हैं इसका रेंज आप कम ज्यादा कर सकते हैं, मैंने कल बताया था किस तरह से आप ये लोकेशंस को एडजस्ट कर सकते हो। ये तीनों लोकेशन देखेंगे, ये तीनों लोकेशन मैंने यहाँ पे टारगेट कर दिए। ठीक है, इसके अलावा ऑडियंस, मैंने आपको कल पूरा सेटअप बताया था कि ऑडियंस को कैसे हम लोग यहाँ पर टारगेट करते हैं। एज ग्रुप पूछा जाता है सबसे पहले, तो एज ग्रुप मैंने 18 से, मैं चाहता हूँ कि 30 एज ग्रुप के लोगों को मिले। 35 मैंने यहाँ पर एज ग्रुप ले लिया कि सिर्फ 18 से 35 साल के लोगों को ये ऐड दिखे, इसके अलावा और ये ऐड किसी को ना दिखे। है ना, तो अब आप देखिए यहाँ से समझ सकते हैं कि भाई मान लीजिए कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं मेरे पास जो सिर्फ 18 से 35 साल तक के लोगों के लिए है, तो मैं यहाँ से स्पेसिफिक उनको टारगेट कर सकता हूँ। डिटेल टारगेटिंग में जेंडर हो गया, यहाँ पर जेंडर में मेल जो है मेल फीमेल वाला ऑप्शन है यहाँ पर। ऐसे कुछ प्रोडक्ट मान लीजिए कि कुछ ज्वेलरी वाले ऑप्शन है, तो वो तो सिर्फ फीमेल लोगों के लिए ही दिखना चाहिए ना, मेल उस पर उनको हम ऐड दिखा के क्या करेंगे। तो उस केस में मुझे विमेन ऑप्शन ही यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब ये जो जो मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, मान लीजिए प्रोडक्ट ऐसा है कि जो मेल और फीमेल दोनों के लिए रिक्वायर्ड है, तो मैं यहाँ पर ऑल पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं मान लीजिए कि कुछ बिजनेस पर्सन लोगों को टारगेट करना है, तो मैं यहाँ पर ऐसे करके बिजनेस टाइप करूंगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर बिजनेस ऑप्शन आ गया, इस पर मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, और मान लीजिए कि मुझे पेरेंट्स को टारगेट करना है यहाँ पर, तो मैंने पेरेंट्स टाइप किया, तो देखिए पेरेंट्स आ जाएगा ऑल। मैंने सभी पेरेंट्स को यहाँ पर जो अप टू 35 एज तक के पेरेंट्स हैं उनको ये पहुंच जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा और किसको टारगेट कर सकते हैं हम लोग, स्टूडेंट्स को अगर हमें टारगेट करना है तो मैं स्टूडेंट जैसे टाइप करूंगा, तो आप देखिए यहाँ पर ये स्टूडेंट आ जाएगा ये। और किस टाइप के मेडिकल स्टूडेंट्स को करना है ना, मेडिकल मेडिकल एजुकेशन है या कोई और प्रोग्राम के हैं, कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तो जिस भी तरह के स्टूडेंट को टारगेट करना है आप कर सकते हैं। मैं फिलहाल एक जो स्टूडेंट का ऑप्शन है मैं इसको टारगेट कर लेता हूँ। ठीक है, और एक चीज का आप विशेष ध्यान रखिए कि ऑडियंस आपकी जितनी ज्यादा बड़ी होगी, जितने ज्यादा लोगों को आप ऑडियंस को टारगेट करोगे, उतना अच्छे रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि फेसबुक के पास, मेटा के पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस एड को भेज सके, रन कर सके। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अभी देखिए यहाँ पर ये टारगेट कर लिया है, एज ग्रुप टारगेट कर लिया है, जेंडर टारगेट कर दिया है। डिटेल टारगेटिंग में मैंने मुझे किन को टारगेट करना चाहिए था वो मैंने यहाँ पर बता दिया है, किस लोकेशन को टारगेट करना चाहिए था ये भी मैंने बता दिया है। ठीक है, अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव करना मत भूलना इसको आप, क्योंकि जो ऑडियंस आपने ली है उसको सेव करना जरूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है यहाँ पर, ये प्लेसमेंट का ऑप्शन आता है, तो इसको आप हमेशा मैनुअल ही रखिएगा। ठीक है, मैनुअल, सॉरी, मैनुअल में क्या होगा कि आपको ऑप्शन दे देगा, और यहाँ पर छोटा मोटा एक एरर जनरेट हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो बाय डिफॉल्ट जैसे ये देखिए फेसबुक, ऑडियंस नेटवर्क, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ये सब के अलावा अगर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट्स पर, तो इसमें सभी ऑप्शन आ जाएंगे, करीब 7 से 8 ऑप्शन आते हैं। तो हमेशा आपको ये एडवांटेज वाले ऑप्शन पर ही, फर्स्ट नंबर पर ही क्लिक करके रखना है। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। अभी मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट पेज पर। ठीक है,
नेक्स्ट पेज पर जैसे आऊंगा तो नाम पूछ रहा है, अगर आपको देना है नाम यहाँ पर तो नाम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई इशू नहीं है। देखिए फेसबुक पेज इसने बाय डिफॉल्ट ले लिया, इंस्टाग्राम अकाउंट भी इसने कनेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है आपको क्या सिंगल इमेज और वीडियो रखना है। हमेशा मैं यही ऑप्शन रखता हूँ, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में मैं कोई फ्लायर पोस्टर ही डिजाइन करता हूँ और उसको मैं अटैच कर देता हूँ। तो ये ऐड क्रिएटिव आ गया, सेटअप क्रिएटिव। क्रिएटिव हम लोग यही आपके जो इमेज फोटोज वीडियोस जो आप बनाते हो ऐड में चलाने के लिए, उन्हीं को बोलते हैं। अभी मैं फिलहाल यहाँ पर इमेज ले रहा हूँ, अगर कोई वीडियो होता है मेरे पास मैं वीडियो ले लेता। ठीक है, तो अगर मुझे कंप्यूटर से कोई अपलोड करना है यहाँ से इमेज तो मैं अपलोड कर लूंगा, अदरवाइज मेरे पास पहले से अपलोड अपलोड करना मैंने बताया था। डिजाइन जो मैं क्रिएट करूंगा वो मेरे किसी डाउनलोड में होगी, सी ड्राइव डी ड्राइव में किसी भी ऑप्शन में होगी, तो वो यहाँ से मैं ले लूंगा। ठीक है, अपलोड से। और नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा, जैसे मेरे पास जो इमेजेस यहाँ रखे हुए हैं वही मैं यहाँ से उसको मैंने सिलेक्ट किया और नेक्स्ट कर लिया। देखिए तीन ऑप्शन, तीन तरह के डिजाइन यहाँ से मुझे बनाने पड़ेंगे। कैनवा से आप डिजाइन बना सकते हो, मैंने आपको स्टार्टिंग क्लासेस में बता दिया है ना। अब थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम ये है कि भाई अगर मुझे रील और स्टोरी के लिए डिजाइन चाहिए तो या तो मैं इसको एडजस्ट करूँ। ठीक है, अब एडजस्ट करने में होगा ये कि भाई कुछ कंटेंट इसका कट जाएगा, तो वो फिर मेरा मैसेज ही पूरा, जब मान लीजिए कि आपको ये ऐसा कुछ दिख रहा है इंस्टाग्राम का, तो इससे आप क्या समझेंगे, कोई मैसेज ही पूरा नहीं हो पा रहा है। ये वाला इमेज तो ठीक है परफेक्ट फिट है, लेकिन ये वाला ये भी नहीं हो पा रहा है पूरा। और यहाँ पर भी ये ऑप्शन ये हो रहा है कि भाई या तो भाई ये वाला ऑप्शन ले लूं मैं, या फिर ये वाला ऑप्शन ले लूं। तो क्या होता है कि अभी ये वाला डिजाइन मैंने बताया नहीं आपको कि भाई ये डिजाइन भी बनाना होता है, तो इसका रेशो ये होता है, ये साइज लिखी हुई यहाँ पर, ये इस साइज में इसको बनाना होता है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा एक बार और कैनवा पर। और ये वाली साइज के लिए फिर ये करूं कि मैं इसको रिप्लेस कर दूं, है ना, क्योंकि मेरे पास ये वाला डिजाइन बना हुआ रखा है। जैसे ही मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो मैं ये जो ऑप्शन बना हुआ रखा है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, या ये ऑप्शन बना हुआ रखा है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बैक ऑप्शन पर क्लिक करके आ जाऊंगा। तो आप देखिए कि मेरा जो डिजाइन बना हुआ था यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए अभी पूरा कंप्लीट मेरे को ये दिख रहा है प्रॉपर। और इस वाले को फिलहाल मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए मैं इतना इसको कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन नाउ का एक ऑप्शन देखेगा, तो इतना लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज मैं इसका फिर ऐसी पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वाली डिजाइन इसके लिए रेडी करता और फिर मैं यहाँ पर उसको लगाता। तो फिलहाल इसको मैं भी सेट कर रहा हूँ। अब तीनों तरह के मेरे पास डिजाइन हैं और मैं इसको नेक्स्ट कर दूंगा। देखिए एक डिजाइन से काम मत चलाना, नहीं तो क्या होगा ना कि फिर वो फेसबुक को आप मजबूर करोगे भाई मेरे पास तो यही है इसी से काम चलाओ, फिर वो उतनी अच्छी रीच नहीं ले जा पाएगा। इसलिए आप डिजाइन जो है ना तीनों डिजाइन रेडी करके ही आप कैंपेन चलाना कोई भी। ठीक है, अभी प्राइमरी टेक्स्ट में मेरे को यहाँ पर मैं कुछ तीन चार लाइन यहाँ पे अगर मुझे लिखना है उसके बारे में, कि आप ऐसा लिख सकते हैं, ज्वाइन स्किल टू इनकम ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। और ऐसा डैश करके लिख लीजिए इस पे रजिस्ट्रेशन ओपन, ऐसा लिखिए। और भी आप लिख सकते हो, जैसे आप देखो अभी तो क्या एआई, जैसे मैंने आपको बताया था, तो ये देखिए उसने जैसे मैंने कुछ टाइप किया तो उसने बहुत सारे ऑप्शन मेरे को बने हुए दे दिए। ये देखिए ये वाले, है ना, इसमें से भी आपको ये सिलेक्ट कर सकते हो, ये वाला देखिए, है ना। अगर आपको करना है तो ये सिलेक्ट, आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, तो ये भी आपको रेंडमली वो बार बार बीच बीच में आते रहेंगे और ये वाले कंटेंट भी इसमें दिखते रहेंगे। तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हो, और आपको खुद से कुछ लिखना है तो यहाँ पर बस आपको लिख देना है। और आपको ये वाला सिलेक्ट करना है जो ऑटो जनरेट हुआ है एआई से, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और ये आपके हेडलाइंस में ये चैट विद अस आ जाएगा, जैसे नीचे लिखा रहता है कॉल नाउ का ऑप्शन आता है, कॉन्टेक्ट नाउ का ऑप्शन आता है, इस तरह से यहाँ भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। इस तरह से और भी ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो उनको भी आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में वैसे ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सेंड व्हाट्सएप मैसेज ये आ जाएगा और मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी कहाँ कैसे दिखने वाला है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इस ऑप्शन को आप स्किप कर देना, क्योंकि हमने हमारे जो बनाए हुए इमेज थे वो हमने ऐड किए थे। बाकी ये अपने तरफ से कुछ एआई से जनरेट करके देता है इमेज, तो वो अपने को नहीं करना है कुछ भी। इसको मैं स्किप एंड कंटिन्यू कर देना आप, इसमें कुछ भी आप चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को भी आप बस छोड़ देना, डन कर देना लास्ट में, क्योंकि ये सब एआई जनरेटेड चीजें हैं, क्योंकि हमने अपने तरफ से पूरा कंटेंट दिया हुआ है, तो अपने को उस पर किसी और ऑप्शन पर नहीं जाना। ठीक है।
ये मैंने डन कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर आपको बाजू में ये प्रीव्यू दिखा रहा है कि आपको आपका जो एड जब चलेगा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, तो कैसा दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको दिख रहा है सभी लोगों को। ये देखिए इस तरह से ये ऑप्शन दिखेगा आपको, ये जो मैंने लिया था ऊपर टेक्स्ट, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। और ये चैट विद अस का ऑप्शन आ रहा है, व्हाट्सएप बटन आ रहा है, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप का बटन सिलेक्ट किया था, याद है आपको, व्हाट्सएप ऑप्शन रखा हुआ है। तो यहाँ पर कोई क्लिक करेगा और मेरे पास वो मैसेज आ जाएगा। देखिए ये रील जो मैंने सिलेक्ट की थी वो इस तरह से मुझे दिख रही है। ठीक है, ये अपलोड हो रहा है अभी। ठीक है, इस तरह से ये पूरा ऐड आपको ये हो जाए अपलोड। ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ये देखिए ये आपके रील पर दिख रहा है, ये आपका फेसबुक पर दिख रहा है, ये आपका इंस्टाग्राम स्टोरी रील में दिख रहा है, ये आपका इंस्टाग्राम पोस्ट दिख रहा है। इस तरह से ये आपको देखिए दिखेंगे। ठीक है, करीब 8 से 10 प्लेटफॉर्म पर आपको ये ऐड दिखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, आप देखेंगे ये पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, ये पब्लिशिंग दिखा रहा है 3 of 3, क्योंकि 3 स्टेप होते हैं इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होता है, थर्ड ये होता है। ठीक है, तो तीनों स्टेप पर इसको वेरीफाई होकर पब्लिश होना बहुत जरूरी है। अगर कोई एरर आता है तो उसको फिर हमें दूर करना पड़ेगा। ठीक है, मैं देख लेता हूँ ये सारी चीजें ओके हैं, डन दिखा रहा है यहाँ पर। अगर कुछ होता तो इसमें इसमें एरर दिखा देता है ये, बट अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो ये हो जाता है। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, इसको भी क्लोज कर देता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए आप इस पर क्लिक करेंगे, कैंपेन पर क्लिक कर दीजिए एक बार, तो आपके पास यहाँ पर वो ऑप्शन आ जाएगा। अभी शायद रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके। है ना, इसके बाद हमें फंड ऐड करना होता है। अगर पहले से इसमें पैसा है, फंड जुड़ा हुआ है, ऐड हुआ है, तो ठीक है, नहीं तो हमें फिर इसमें ये जो ऑप्शन आपको मैंने बताया था इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये बिलिंग का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, बिलिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप बिलिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पहुंचते हैं तो आपसे वो पूछता है ऐड फंड का ऑप्शन, है ना। ये मैंने आपको लास्ट वाले कैंपेन में भी बताया था। ये देखिए अभी 0 0 है, मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा तो पूछेगा कितना पैसा लगाना है। यहाँ पर जो भी पैसा लिखा हुआ है उसको हटाकर आप मान लीजिए 1000 रुपये लगाना है, तो मैंने 1000 रुपये यहाँ पे टाइप किए। और यूपीआई से मैं पेमेंट करूंगा, फोन पे, गूगल पे से, और यहाँ से मैं इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही नेक्स्ट करूंगा तो एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। अगर आप लैपटॉप से ये बना रहे हैं कैंपेन, तो आपको वो क्यूआर कोड सामने दिख जाएगा। जैसे हम लोग किसी भी दुकान पे जाके क्यूआर कोड को स्कैन करते हैं, वैसे आप अपने मोबाइल से, फोन पे, गूगल पे से, जिससे भी आपको करना है पेमेंट, आप इसको स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप स्कैन करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पर अगले 2 से 3 सेकंड में आपका ये पैसा यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, बस जैसे रिफ्लेक्ट कर जाए बस हो गया काम आपका। यहाँ पर ये कैंपेन ऑप्शन पर, ये टेबल पर क्लिक करके कैंपेन पर क्लिक कर दीजिए, आप अपने कैंपेन में वापस आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, हो सकता है कुछ टाइम ले ले थोड़ा, क्योंकि एडसेट्स तो दिखा रहा है। कई बार ऐसा हो जाता है, इस चीज को आप समझिए कि जो कैंपेन अपन ने अभी बनाया हुआ है एंगेजमेंट कैंपेन के नाम से, है ना, तो वो हो सकता है यहाँ पर कुछ टाइम ले ले रिफ्लेक्ट करने में। यहाँ पर, है ना, कई बार ऐसा होता है, अभी नहीं दिखा रहा है, मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए। ये हो सकता है 2 5 मिनट 10 मिनट बाद ये आ जाए, कई बार हाथों हाथ आ जाता है, जैसे लास्ट टाइम हमारा क्या था, हाथों हाथ ही आ गया था। अब जैसे देखिए पेमेंट एरर दिखा रहा है ना, पेमेंट एरर इसलिए दिखा रहा है, ये जो अभी हमने जस्ट अभी बनाया हुआ है कैंपेन, ये वो है। तो एडसेट तो शो कर रहा है, लेकिन वो कैंपेन जो मेन पेज था वो नहीं दिख रहा है ना। ये पेमेंट एरर वाला जो है वो यही है ना।
अभी हो सकता है थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट हो जाए, चलिए ठीक है, वो तो आ जाएगा, वो कोई इशू नहीं है। पेमेंट ऐड करना आप सीख गए, कैंपेन बनाना आप सीख गए, इंगेजमेंट कैंपेन ये आपका क्लियर है से, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए सभी लोग कि यहाँ तक क्लियर हुआ? कोई किसी को कोई डाउट है इसमें, कुछ क्वेश्चन क्वेरी हो? जिन लोगों ने लास्ट एड कैंपेन देखा था, अवेयरनेस कैंपेन, और ये आज का हमारा इंगेजमेंट कैंपेन का, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए मेरे से। शिफा, टीकम, देवा।